हैं, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले अपना चुनाव चिन्ह लोगों को बता दीजिए। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह जो है स्कूल का बैग है जी। और चुनाव चिन्ह सब लोग जान रहे हैं क्योंकि जन स्वराज का पिछले 6 महीना से काम कर रहा है। जन स्वराज की टीम है, सब लोग जान रहे हैं। हम भी लोगों के साथ मिल रहे हैं और अपना चुनाव चिन्ह स्कूल बैग छाप बता रहे हैं। क्षेत्र में लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? क्षेत्र में लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। एक सहानुभूति की लहर है कि 30 साल से ये व्यक्ति एनडीए में काम किया, भाजपा में काम किया और 30 साल से ठगे जा रहे हैं। तो इस पे लोगों की सहानुभूति है कि 30 साल से इस प्रकार इनको बजट किया गया, 30 साल से इनको टिकट नहीं दिया गया और एक खास लोगों के द्वारा ये मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, तो लोगों में सहानुभूति है। अगर बहादुरगंज की बात करें तो यहाँ बोलने को हम कुछ भी बोलते, लेकिन जाति विशेष वोट होता है। एमआईएम का अपना अलग वोट बैंक है, महागठबंधन का अपना अलग वोट है, एनडीए का अपना अलग वोट बैंक है। जन स्वराज चूंकि नई एक पार्टी है और बहुत कम समय हुआ लॉन्च करने का, तो ऐसे में आपके पास कौन सा वोट बैंक है? देखिए, जन स्वराज 6 महीने से, लेकिन वरुण सिंह 30 साल से। वरुण सिंह इसी विधानसभा में, इसी प्रखंड में 30 साल से काम कर रहा है। लोगों के साथ मिलना जुलना है। मेरा एक समुदाय के साथ नहीं, दोनों समुदाय के साथ मेरा संबंध है और रोटी बेटी का संबंध है। हम उसके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हम उसके दुख दर्द में होते हैं। वो अगर थाना में पैरवी चाहिए तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, अगर उनको इलाज चाहिए तो हम सपोर्ट करते हैं, या कहीं इलाज की जरूरत होती है, कोई भी परेशानी होता है तो हम करते हैं। तो मेरे लिए कहना कहीं उचित नहीं है कि हिंदू ही नहीं मुस्लिम ही मेरे समर्थन में है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मुझे नकारते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी मुझे सम्मान देते हैं और मुस्लिम के मुंह से यह सुना जाता है कि एक ईमानदार अच्छे छवि के लोग हैं और किसी प्रकार से सेकुलर ये नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाले हैं। तो मुझे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय का समर्थन मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, सूत्रधार जन स्वराज के। आने वाले 27 तारीख को उनका जो है दौरा है, तो कैसा कुछ तैयारियां चल रही है? प्रशांत जी 27 तारीख को आएंगे और यहाँ पर जो 3 छठ घाट है, पहला छठ घाट बेनी का छठ घाट, दूसरा ब्लॉक के पास जो छठ घाट है वह, और तीसरा यहाँ पर जो शिव मंदिर में तालाब है छठ घाट है। तीनों जगह वह लोगों से मिलेंगे और लोग से मिलकर पुनः किसान चले जाएंगे और बहुत जल्द उनका 2 जनसभा होगा, एक टेरागाछ में, एक बहादुरगंज में। ऐसे में देखा जाए तो प्रत्याशियों का अलग अलग मैनिफेस्टो है, ऐसे में आपका क्या है? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो जो है, मेरे जो लिपलेट है, तो उसमें लिखा हुआ है, हमारा जो है पहला ही है, आओ मिल के साथ चलें और बहादुरगंज का विकास करें जी। तो बहादुरगंज के कई मुद्दे हैं जो मेरे मैनिफेस्टो में है। टेरागाछ में कई पुलिया बनना है, जो सड़क को टापुओं से बनाया हुआ है। कई सड़क बननी है जहां तक लोगों को जाने में परेशानी है। बगल में चीकाबारी में एक पुल है, 4 बार के विधायक कहते रहे पुल बनेगा, पुल बनेगा। इस 5 बरस के विधायक बोलते रहे पुल बनेगा, पुल बनेगा, लेकिन 20 साल में पुल नहीं बनाए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मेरा प्रायोरिटी जो है रहेगा कि पुलियों पर काम करे। मेरे पार्टी के मैनिफेस्टो है कि बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हजार की रोजगार की गारंटी, जो उसके घर में ही मिले और उसको पलायन नहीं करना पड़े। 60 वर्ष से ऊपर की हर महिला पुरुष को प्रति माह 2000 रुपया पेंशन मिले। साथ ही साथ सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% ब्याज पर उन्हें पैसा मिले। साथ ही 15 साल तक के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त और बेहतर पढ़ाई और शिक्षा मिली। और नकदी फसल की खेती करने के लिए किसान को मजदूरी मुक्त व्यवस्था की जाए। नकदी फसल इसलिए कि आज मकई की खेती ही होती है, तो लोग, हर किसान जो है 2 लाख 4 लाख का मकई बेचते हैं। सूरजमुखी की खेती होनी चाहिए, काली हल्दी की खेती होनी चाहिए,
और जड़ी बूटी की खेती होनी चाहिए, जो काफी जो है मुनाफा वाला खेती है। ये नकदी फसल की खेती होनी चाहिए। ये हमारी मैनिफेस्टो। सर, हमेशा से देखा गया है कि बहादुरगंज विधानसभा में जो है तेरागाज के साथ उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। वहां के लोग जो है आज तक जो है न त्रस्त है। हम अगर बात करें, आप अगर किसी अन्य स्थान पर अगर 30 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं तो ऑटो का भाड़ा वहां पे मात्र जो है न 50 से 60 रुपया है। लेकिन आप अगर बहादुरगंज से तेरागाज जाते हैं तो लोगों को 100 से 120 रुपया देना पड़ता है उसी जो है कि किलोमीटर का। तो क्या कुछ आप करेंगे तेरागाज के लिए, क्योंकि हमेशा से जो है वहां के लोग काफी जो है न त्रस्त है। देखिए, तेरागाज की जो सड़कें हैं जी, वो सड़क ढंग के नहीं, और सड़क कहा जाए तो सड़क खड्डे में सड़क है, खड्डा में सड़क है, सड़क में खड्डा नहीं, खड्डे में सड़क है। और आने जाने में काफी बड़ी गाड़ी को भी काफी परेशानी होती है। टोटो में तो ज्यादा परेशानी है, टोटो कभी कभी पलटी खा जाता है। पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है। और अच्छा, आज मैं जब चिलेनिया पंचायत गया, चिलेनिया पंचायत के मुसर टोली में गया, तो लोगों ने बड़े आक्रोश के साथ कहा कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं, और इस गांव से मुश्किल से 100 कदम जाने पर नदी है, और वो सड़क नदी तक जाती है, और नदी को पार करने के लिए या तो नाव की व्यवस्था भी नहीं होती है, सड़क नदी को पार करके जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से कई पंचायत हैं जहां पर बद से बदतर हालत है। तो मैं जो है, मेरी रहेगी कि मैं जब सत्ता में आऊं, मुझे सफलता मिले, तो मैं स्कूल बनाऊं, सड़क बनाऊं, पुल पुलिया बनाऊं, बांध बनाऊं, जिससे बाढ़ नहीं आ सके और फसल का नुकसान नहीं हो सके। आखिर में लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। मैं वरुण कुमार सिंह जन स्वराज से आया हूं। मेरा चुनाव चिन्ह जो है स्कूली बैग छाप है, और मुझे एक बार मौका दें। मैं ईमानदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, शिक्षित हूं, और सबसे बड़ी बात है कि एक साफ छवि के लोग हूं, और मैं काम करने के लिए मेहनती लोग हूं, कर्मठ लोग हूं। मैं एक बार मौका मिला तो मैं इलाके का विकास बहुत जम के करूंगा। जो भी विकास नहीं हुआ है उसे पूरा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।